एक वक्त की बात है, पंजाब के किसी दूर दराज गांव चक बेरानवों में 3 दोस्त रहते थे। मंसूर, जुबैर और सलीम। तीनों बचपन से दोस्त थे। फसलों के दिनों में एक साथ काम करते और बरसात में घाट पर नहाते। लोग उनकी मिसाल देते, जैसे 3 पत्थर एक चूल्हे के नीचे हों, एक भी हट जाए तो हांडी नहीं चढ़ती। मगर वक्त की चाल भी अजीब होती है। इस साल फसलें बर्बाद हो गईं, रोजगार खत्म और हालात इतने खराब हो गए कि तीनों भूखे सोने पर मजबूर हो गए। एक दिन सलीम ने कहा, हम यूं मरने से बेहतर है कि कोई नई जगह जाकर किस्मत आजमाएं। जंगल पार के इलाके में मजदूरी की बात सुनी है। मंसूर और जुबैर ने हामी भर ली और अगली ही सुबह तीनों थोड़ा सा राशन, एक पुरानी चादर और एक कुरान पाक साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में पहुंचे। दरख्तों से छन कर आती रोशनी और परिंदों की खामोश फिजा, सब कुछ पुरस्रार लग रहा था। शाम होने लगी थी जब उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी नजर आई। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। आवाज में इतना सुकून था कि लम्हे भर को वो तीनों अपने गम भूल गए। बूढ़े ने उनकी हालत देखी, नरमी से कहा, बेटा भूखे हो, आओ अल्लाह के नाम पर तुम्हारे लिए कुछ दाल बची है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, खाना खाया और रात वहीं गुजारने लगे। सुबह उस बुजुर्ग ने उनसे कहा, मेरे 3 बकरियां 3 दिन से जंगल में गुम हैं। अगर तुम लाओगे तो अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा और मैं तुम्हें कुछ न कुछ दे सकूंगा। तीनों दोस्तों ने नियत की और पूरा दिन जंगल में तलाश करते करते आखिरकार शाम तक वो बकरियां ढूंढ लाए। बूढ़ा शख्स खुशी से रो पड़ा और उन्हें 3 छोटे चमड़े के थैले दिए। बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। हर थैले में कुछ अशरफियां हैं, अपनी नियत के मुताबिक इस्तेमाल करना। तीनों खुशी खुशी आगे रवाना हुए, मगर अब रास्ते में आजमाइश शुरू हो चुकी थी। रास्ते में सलीम के दिल में लालच आया, अगर मैं जुबैर और मंसूर को जहर दे दूं तो सारा माल मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ मंसूर और जुबैर भी खुसुर-फुसुर करने लगे। सलीम सीधा साधा है, अगर उसे चट्टान से धक्का दे दें तो बाकी 2 के दरमियान माल बढ़ जाएगा। मगर जैसे ही वो एक पहाड़ी किनारे पहुंचे, आसमान से गरजदार आवाज आई, क्या तुम इस आजमाइश में नाकाम हो जाओगे? तीनों कांप गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बेअख्तियार रोने लगे। सलीम ने जहर फेंक दिया, मंसूर और जुबैर ने माफ़ी मांगी। फिर तीनों ने बारी बारी कुरान पाक की कसम खाई कि हम किसी हराम सोच या फेल के करीब न जाएंगे और अपनी दोस्ती को दौलत पर कभी कुर्बान नहीं करेंगे। अब वो तीनों वापस गांव की तरफ रवाना हुए। इस बार उनके हाथों में दौलत थी, मगर दिल पहले से ज़्यादा साफ और नीयत पहले से ज़्यादा मजबूत। कहानी का इस्लामी वो इखलाकी सबक, अल्लाह बंदे को आजमाने के लिए रिस्क देता है, नियत पर नज़र रखता है, आमाल पर जज़ा देता है। दोस्ती एक अमानत है जिसमें ख़यानत का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। हराम सोच भी दिल को काला कर देती है, चाहे अमल तक न पहुँचे। सच्ची तौबा इंसान को हलाकत से बचाती है और अल्लाह का करम करीब आ जाता है।